Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer Computer Engineering, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम DBMS CS 207 के फाइल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ए डेटाबेस वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा। एक डेटाबेस में बहुत सारा डेटा होता है। डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है और उसमें काफी सारा डेटा होता है, टेराबाइट्स में, पेटाबाइट्स में और उससे भी ज्यादा। ईच डेटा इज ग्रुप इनटू रिलेटेड ग्रुप्स कॉल्ड टेबल्स। जो डेटा होता है वो टेबल्स में ग्रुप होता है, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ईच टेबल विल हैव लॉट्स ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। हर टेबल में रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड जो होते हैं आपस में रिलेटेड होते हैं। डेटा टेबल्स में ग्रुप होता है, हर टेबल रिकॉर्ड्स के अंदर ग्रुप होती है और रिकॉर्ड्स आपस में रिलेटेड होते हैं और टेबल्स भी आपस में रिलेटेड होती हैं। एनी यूजर विल सी दिस रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ऑन द स्क्रीन। कोई भी यूजर इन रिकॉर्ड्स को टेबल के फॉर्म में स्क्रीन पर देख सकता है। बट दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल फॉर्मेट एज फाइल्स इन द मेमोरी और डिस्क। बट ये रिकॉर्ड्स फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। और फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन मेमोरी और डिस्क। अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट। फाइल क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड होती है, बहुत सारे रिकॉर्ड का सीक्वेंस होती है और जो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होती है। ए डिस्क ड्राइव इज फॉर्मेटेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स, सेक्टर और पेजेस। डिस्क जो होती है, एक कंप्लीट हार्ड डिस्क जो होती है, वो बहुत सारे ड्राइव में ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, फॉर्मेटेड होती है, सेक्टर या पेजेस में डिवाइडेड होती है। दैट कैन स्टोर रिकॉर्ड्स। वो क्या करते हैं? उन रिकॉर्ड को स्टोर करती है। रिकॉर्ड्स किस में स्टोर होते हैं? डिस्क के ब्लॉक्स में। फाइल रिकॉर्ड्स आर मैप ऑन टू दिस डिस्क ब्लॉक्स। फाइल रिकॉर्ड्स की इन डिस्क ब्लॉक पे मैपिंग होती है। यूजुअली वन फाइल विल कंटेन ऑल द रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। एक फाइल में एक टेबल के सारे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। इट इज नॉट दैट इजी टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द फाइल। ये फाइल का कंटेंट जो है वो इतना इजी नहीं होता एक्सेस करना। रिकॉर्ड इन द फिजिकल मेमोरी, जो रिकॉर्ड्स और फाइल्स होते हैं फिजिकल मेमोरी, उनको एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दे आर नॉट स्टोर्ड एज टेबल, देयर आवर एसक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क। फाइल में जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। फाइल में डेटा एक बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जो क्वेरीज हैं, एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं, वो वहां पर वर्क प्रॉपर्ली नहीं करती। वी नीड सम अदर एक्सेस मेथड्स। इस वजह से फाइल में डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दूसरे एक्सेस मेथड चाहिए। जो हमारे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का एक्सेस मेथड है वो वहां पर यूजफुल नहीं है। टू एक्सेस दिस फाइल वी नीड टू स्टोर देम इन सर्टेन ऑर्डर सो दैट इट विल बी इजी टू फैच द रिकॉर्ड्स। इन फाइल्स के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ ऑर्डर होना चाहिए। वी नीड टू स्टोर देम इन सर्टेन ऑर्डर। हम उनको किसी ऑर्डर में स्टोर करें जिससे कि हम उनके रिकॉर्ड को फैच कर सकें। इट इज सेम एज इंडेक्सेस इन द बुक्स। ये क्या होता है? बुक्स के अंदर जो इंडेक्सेस होते हैं उस तरीके से होता है। या कैटालॉग इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो कैटालॉग होता है कुछ इस तरह से होता है। विच हेल्प अस टू फाइंड रिक्वायर्ड टॉपिक्स इन बुक्स रिस्पेक्टिवली। लाइब्रेरी में किसी पर्टिकुलर बुक को फाइंड करने के लिए हम कैटालॉग को देखते हैं, या किसी बुक के अंदर रिक्वायर्ड टॉपिक को फाइंड करने के लिए हम इंडेक्सेस को देखते हैं। उसी तरह से हम सर्टेन ऑर्डर के अंदर अगर रिकॉर्ड्स को स्टोर करें तो हम उसको देखकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टोरिंग द फाइल इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फाइल्स को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करने का जो मेथड होता है उसको हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन हाउ द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल आर फिजिकली प्लेस्ड ऑन द डिस्क। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या डिटरमाइन करती है कि रिकॉर्ड्स, हाउ द रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल फिजिकली कैसे डिस्क पे प्लेस हुए हैं, कैसे डिस्क में रखे गए हैं।
Hence how the records can be accessed, और उसके बाद रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाए, ये सीधी चीजें फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। हमारे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मुख्य उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड का ऑप्टिमल सिलेक्शन, बेस्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना। रिकॉर्ड शुड बी एक्सेस एज फास्ट एज पॉसिबल, रिकॉर्ड का जो एक्सेस टाइम है वो एज फास्ट एज पॉसिबल होना चाहिए, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए एक्सेस की। एनी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड शुड बी इजी, क्विक एंड शुड नॉट हार्म अदर रिकॉर्ड्स। कोई भी इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हम अगर ऑपरेशन ट्रांजेक्शन अप्लाई करते हैं रिकॉर्ड पे, वो इजी होना चाहिए और क्विक होना चाहिए, और वो एक रिकॉर्ड में अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो दूसरे रिकॉर्ड को हार्म ना करे, दूसरे रिकॉर्ड को नुकसान ना पहुंचाए। नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड शुड बी इंड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। दो डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो इंड्यूस नहीं होने चाहिए, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की क्वेरी से वो इंड्यूस नहीं होने चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी स्टोर्ड एफिशिएंटली सो दैट द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज मिनिमल। जो रिकॉर्ड्स हैं वो एफिशिएंटली फाइल स्टोरेज में स्टोर होने चाहिए, जिससे कि स्टोरेज की कॉस्ट हमारे पास कम से कम हो, रिकॉर्ड जो है वो रिडंडेंट ना हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 मेथड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, 3 तरह के मेथड होते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हैश और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। वन बाय वन हम सारे मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल का मतलब होता है लीनियर। सो एवरी फाइल रिकॉर्ड कंटेन अ डेटा फील्ड एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रिकॉर्ड। हर फाइल रिकॉर्ड में एक डेटा फील्ड होता है जो उस फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। In a sequential file organization, records are placed in the file in some sequence, ascending or descending order, based on the unique key field value और search value. Sequential file organization में रिकॉर्ड जो है फाइल्स में सीक्वेंशियल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होते हैं, बेस्ड ऑन द यूनिक की फील्ड और सर्च वैल्यू, यूनिक की फील्ड और सर्च वैल्यू। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आर रिटर्न कॉन्सिक्यूटिवली व्हेन द फाइल इज क्रिएटेड। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कंसिक्यूटिवली रिटर्न होते हैं व्हेन द फाइल इज क्रिएटेड, व्हेन फाइल क्या होती है, क्रिएट होती है। A sequential file could be stored on a sequential storage device such as magnetic tape. Sequential file क्या होती है, sequential storage device में स्टोर होती है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। सर्च किस तरह से होता है, टू फाइंड अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड the computer reads each record in a sequence from beginning of the file and compare its key field value to the one that is needed. The search ends only when the desired key value matches with the key field value of the current read record. अब सर्च किस तरह से होता है, कंप्यूटर क्या करता है, स्टार्टिंग बिगिनिंग से स्टार्ट करता है फाइल में, वन बाय वन सारे रिकॉर्ड्स को वो चेक करता है, जहां पर की फील्ड वैल्यू मैच कर जाती है वही हमारी फाइनल सर्च वैल्यू होती है। अपडेटिंग यूजुअली रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल। अपडेट करने के लिए हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। टू मेंटेन फाइल सीक्वेंस रिकॉर्ड आर कॉपीड टू द पॉइंट वेयर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। रिकॉर्ड्स को हमको क्या करना होता है, कॉपी करना होता है जहां तक कि हमारा मॉडिफाई हुआ है, अमेंड हुआ है। द चेंजेस आर देन मेड एंड कॉपीड टू ए न्यू फाइल। चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस किए जाते हैं और नई फाइल में कॉपी किए जाते हैं। फॉलोइंग दिस द रिमेनिंग रिकॉर्ड इन द ओरिजिनल फाइल कॉपी टू ए न्यू फाइल। उसके बाद जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो फाइल में कॉपी हो जाते हैं, दस क्रिएटिंग एन ऑटोमेटिक बैकअप कॉपी। इस तरह से एक ऑटोमेटिक बैकअप कॉपी बन जाती है। इट इज डिफिकल्ट however to maintain physical sequence order as records are inserted and deleted, since it is costly to move many records as a result of single insertion deletion. ये बहुत डिफिकल्ट होता है फिजिकल सीक्वेंस ऑर्डर को मेंटेन करना, क्योंकि इंसर्ट और डिलीट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मूविंग रिकॉर्ड्स, मेनी रिकॉर्ड्स इज वेरी कॉस्टली। वी कैन मैनेज डिलीशन ऑफ बाय यूजिंग पॉइंटर चेन्स। डिलीशन को कैसे मैनेज किया जाए, पॉइंटर चेन की माध्यम से। फॉर इंसर्जन वी अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स। इंसर्जन के लिए हमें फॉलोइंग रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। लोकेट द रिकॉर्ड इन अ फाइल दैट कम्स बिफोर द रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड इन सर्च की ऑर्डर। क्या करना है, लोकेट करना है द रिकॉर्ड इन द फाइल। फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको लोकेट करना है, जो किसके बिफोर आए, दैट कम बिफोर द रिकॉर्ड टू बी इंसर्टेड, जो इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है उसके पहले आए। इफ देयर इज अ फ्री रिकॉर्ड दैट इज स्पेस लेफ्ट आफ्टर अ डिलीशन within the same block as this record, insert the new record there, otherwise insert the new record as an overflow block. अगर फ्री रिकॉर्ड है तो हम वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं है तो ओवरफ्लो ब्लॉक में वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा।
in either case adjust the pointer so as to chain together the record in search key value. कोई भी केस हो, जब हमने इंसर्ट किया है तो हमें पॉइंटर चेन वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा. अब सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? इट इज वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट. बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, बहुत एफिशिएंट होती है. व्हेन डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट नीड टू बी प्रोसेस पीरियोडिकली. जब हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को डील करना हो, लार्ज वॉल्यूम डेटा को हमको प्रोसेस करना हो, तो ये मेथड बहुत ही एफिशिएंट होता है, बहुत फास्ट होता है. सिंपल फाइल डिजाइन, ये फाइल डिजाइन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. वेरी एफिशिएंट व्हेन मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड मस्ट बी प्रोसेस. एग्जांपल पेरोल, बहुत ही एफिशिएंट है जब ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड को हम प्रोसेस करना हो, जैसे पेरोल. वेरी एफिशिएंट इफ द डेटा इज ए नेचुरल ऑर्डर. अगर डेटा का नेचुरल ऑर्डर है तब भी बहुत एफिशिएंट है. कैन बी स्टोर्ड ऑन इनएक्सपेंसिव डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक टेप. इसको इनएक्सपेंसिव डिवाइसेस जैसे मैग्नेटिक टेप पर हम स्टोर कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या होता है? नॉट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट प्रोसेस ओनली वन और फ्यू रिकॉर्ड एट ए टाइम. जिन एप्लीकेशन में एक या एक से कुछ रिकॉर्ड को ही प्रोसेस करना उसके लिए सुटेबल नहीं होती. दिस मेथड इज टू स्लो टू हैंडल एप्लीकेशन रिक्वायरिंग इमीडिएट अपडेटिंग और रिस्पॉन्सेज. ये जो मेथड होता है बहुत ही स्लो होता है. जिन एप्लीकेशन में इमीडिएट अपडेटिंग और रिस्पॉन्स करना हो वहां पे बहुत स्लो होता है, जैसे पेरोल, पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. अब दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स. इन अ हैश फाइल रिकॉर्ड आर नॉट स्टोर्ड सीक्वेंशियली इन अ फाइल. हैश फाइल में रिकॉर्ड सीक्वेंशियली स्टोर नहीं किए जाते. A hash function, mathematical function, is used to calculate the address of the page in which the record is to be stored. एक hash function होता है और एक mathematical function होता है जिसके बेसिस पे एड्रेस को कैलकुलेट किया जाता है जहां पर रिकॉर्ड को स्टोर करना हो. Records are randomly distributed in a file, so it is called as random or direct files. Records क्या होते हैं? Randomly distributed होते हैं फाइल में, सो कि जिससे कि इसको रैंडम और डायरेक्ट फाइल कहते हैं. रिकॉर्ड्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इसलिए रैंडम और डायरेक्ट फाइल कहलाती है. रिकॉर्ड्स आर रीड डायरेक्टली फ्रॉम ए रिटर्न और रिटर्न ऑन टू ए फाइल. डायरेक्टली रीड किए जा सकते हैं, डायरेक्टली रिटर्न किए जा सकते हैं फाइल पर. द कंप्यूटर कैन डायरेक्टली लोकेट द की टू फाइंड द डिजायर्ड रिकॉर्ड विदाउट हैविंग टू सर्च थ्रू एनी अदर रिकॉर्ड फर्स्ट. कंप्यूटर डायरेक्टली रिकॉर्ड को की वैल्यू के थ्रू सर्च कर सकता है. अननेसेसरी दूसरे रिकॉर्ड्स को आपको फर्स्ट सर्च नहीं करना पड़ता. इन दिस द की वैल्यू इज मैप डायरेक्टली टू द स्टोरेज लोकेशन. इस तरह के मेथड में की वैल्यू डायरेक्टली स्टोरेज लोकेशन से मैप होती है. अवॉइडिंग द यूज ऑफ इंडेक्सेस, इसमें इंडेक्सेस का कोई यूज नहीं होता. टू सर्च ए रिकॉर्ड गिवन इट्स की वैल्यू द कंप्यूटर अप्लाई द हैश एल्गोरिथम ऑन द गिवन की टू जनरेट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस. इस पर्टिकुलर मेथड में रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए जिसकी कोई की वैल्यू गिवन है, कंप्यूटर अप्लाई द हैशिंग एल्गोरिथम. हैशिंग एल्गोरिथम का यूज होता है ऑन ए गिवन की, किसी पर्टिकुलर की पे, टू जनरेट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, जिससे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जनरेट किया जा सकते हैं. इफ द रिकॉर्ड इज फाउंड एट द कैलकुलेटेड एड्रेस द सर्च इज ओवर. अगर रिकॉर्ड अगर में मिल जाता है कैलकुलेटेड एड्रेस पे तो सर्च हमारी ओवर हो जाती है. अब इस तरह के मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? मोस्ट सुटेबल फॉर इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन. इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बहुत सुटेबल मेथड है ये. वेयर द रिस्पॉन्स एंड अपडेशन आर फास्ट, जहां पर रिस्पॉन्स अपडेशन बहुत फास्ट हो. वेरी इजी टू हैंडल रैंडम क्यूरीज एंड यूज्ड वेयर वन ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस एट ए टाइम. एक्टिव रेशियो इज लो. बहुत इजी है रैंडम क्यूरीज को हैंडल करना इस मेथड में. ट्रांजेक्शन नीड नॉट बी सॉर्टेड. ट्रांजेक्शन को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, रैंडमली ये किए जा सकते हैं. एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कैन बी अमेंडेड और मॉडिफाइड. एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम आराम से अमेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. एक उदाहरण से समझते हैं. इफ ए स्टूडेंट रिलेशन हैज ऑन ए नेम देन रिट्रीवल ऑफ टपल विद नेम इक्वल टू राहत भाटिया इज एफिशिएंट. रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन the system, enquiry of item in a data is stored etc will be handled through this direct method. अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं. लेस एफिशिएंट ऑफ हाई एक्टिविटी रेशियो. हाई एक्टिविटी रेशियो के लिए लेस एफिशिएंट है. रिट्रीव ऑल स्टूडेंट हुज नेम बिगिन विद द आर. सभी स्टूडेंट को रिट्रीव कर देगा जिनके नेम आर से बिगन होते हैं. एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड. इस पर्टिकुलर मेथड के लिए बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है. हाई कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग इस तरह के मेथड में प्रोग्रामिंग करना बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट होता है. और जो तीसरा और लास्ट मेथड हमारे पास है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज द सिंथेसिस ऑफ द अबाउट टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन. ये ऊपर के दो मेथड का कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का मिश्रण है. इट कंबाइन द पॉजिटिव फीचर ऑफ बोथ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. उन दोनों
ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव फीचर को ये कंबाइन करता है, ऐड करता है। इट इज यूज फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ द रिकॉर्ड। एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड के लिए इसको यूज करते हैं। अ सॉर्टेड डेटा फाइल विद प्राइमरी इंडेक्स इज कॉल्ड सीक्वेंस्ड इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। एक सॉर्टेड डेटा फाइल जिसमें प्राइमरी इंडेक्स होता है उसको हम इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं। सीक्वेंशियल फाइल दैट इज इंडेक्स इज कॉल्ड इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। एक सीक्वेंशियल फाइल जिसको इंडेक्स किया जाए उसको इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल कहा जाता है। इंडेक्स इन अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन अ कॉपी ऑफ सम ऑफ द डेटा फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल। इंडेक्स में क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन कॉपी ऑफ सम और मोर डेटा वन और मोर एग्जिस्टिंग डेटा टेबल। इंडेक्स इज क्रिएटेड फ्रॉम अ सीक्वेंशियल सॉर्टेड सेट ऑफ प्राइमरी कीज। Sorted attribute of the main file are referred as index sequential. Index sequential कहा जाता है उसको। Index contain pointers from the tables allowing individual record to be retrieved without having to search the entire data set. Indexes में pointers होते हैं into the table allowing individual record to be retrieved. Individual record को retrieve करना easy होता है। Index in a database is similar to index in a book. Database का index book के index जैसा ही होता है। वैल्यू इन द इंडेक्स मस्ट बी सॉर्टेड। इंडेक्स की वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। इन दिस मैपिंग फ्रॉम द सर्च की वैल्यू टू द स्टोरेज वाया इंडेक्स एंट्रीज। इंडेक्स एंट्रीज के थ्रू सर्चिंग होती है। देयर आर 2 फाइल फॉर एवरी फाइल। 2 तरह की फाइल होती है हर फाइल के लिए, एक डेटा फाइल, एक इंडेक्स फाइल। डेटा फाइल में कंटेन द रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द फाइल। डेटा फाइल में रिकॉर्ड होते हैं। इंडेक्स फाइल में डिस्क्राइब द इंडेक्स, उसमें इंडेक्स होते हैं। इट हैज 2 फील्ड्स, की एंड एड्रेस। की और एड्रेस के 2 फील्ड होते हैं, की वैल्यू पेयर्स। The key of sequential file, the address of the corresponding record on the disk. In the index file, we store the value of sorting attribute of the main file in the first record in each block of the main file. Corresponding to each entry, we store the address of the block. Notice that index file is much smaller, has very few blocks compared to the main file. Here, records are stored randomly on the direct access drive, such as magnetic tape. बाय प्राइमरी की रिकॉर्ड को हम रैंडमली स्टोर करते हैं प्राइमरी की के माध्यम से। हेंस वी कैन एक्सेस डेटा इधर सिक्वेंशियली रैंडमली यूजिंग इंडेक्स। हम सिक्वेंशियली और रैंडमली दोनों ही तरह से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेज, यूज फॉर हाई एंड लो एक्टिविटी रेशियो एप्लीकेशन। हाई और लो एक्टिविटी दोनों ही एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है। रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस, बहुत सारा स्टोरेज स्पेस चाहिए। When used for direct access online application, access to the record may be slow. Record access slow हो सकता है। So this is all about today's video lecture. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और वेरियस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के मेथड क्या होते हैं। Hope this video lecture is very useful for you. Thank you so much.